एक सर्कस में जब एक हथिनी ने बच्चे को जन्म दिया तो जैसे ही लोगों की नजर उस नन्हे हाथी पर पड़ी, हर कोई दंग रह गया। उसके कान इतने विशाल थे कि लगभग जमीन को छू रहे थे। लोग उसे अजीब, कार्टूनी और मजाक का पात्र कहकर हंसने लगे। यहाँ तक कि रखवाला भी उसे डराने के इरादे से आगे बढ़ा। लेकिन माँ हथिनी अपने बच्चे पर एक पल भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने गुस्से में अपनी सूंड उठाई और उस आदमी को सीधा पानी के ड्रम में दे मारा। सहमा हुआ छोटा हाथी तुरंत अपनी माँ से चिपक गया। सर्कस मालिक ये सब देखकर मायूस हो गया और तुरंत खड़े एक व्यक्ति को वह नन्हा हाथी बेचने का मन बना लिया। यह सुनकर वो छोटा हाथी घबराकर इधर उधर देखने लगा। दर्शक यह नजारा देखकर पिघल गए और मालिक से विनती की, कृपया इसे बेचो मत। लोगों की जिद के आगे मालिक झुक गया और उसने उसकी देखरेख की जिम्मेदारी बच्चों के पिता को सौंप दी। बच्चे धीरे धीरे उस छोटे हाथी के दोस्त बन गए और खेलते खेलते उसकी देखभाल भी करने लगे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस गोल मटोल हाथी में एक अनोखी ताकत छिपी है। वो अपने बड़े कानों को हिलाकर उड़ सकता था। भले ही उसे अभी पूरी तरह उड़ना नहीं आता था, पर उसकी यह क्षमता बच्चों को हैरान कर देती थी। सर्कस वाले जब भी उसे मंच पर ले जाते, उसके कान बांध देते ताकि कोई उसके बड़े कानों का मजाक न बनाए। लोग उत्सुकता से इस छोटे हाथी का शो देखने का इंतजार करते थे। एक दिन एक महिला की टोपी पर लगी हुई पंख उसकी नजर में आई। जैसे ही उसने उसे सूंघा, उसकी नाक में गुदगुदी हुई और वह जोर से छींक दिया। छींक के साथ ही उसके बंधे हुए कान खुल गए और सबके सामने लटक गए। दर्शकों की भीड़ एक पल को शांत रह गई। फिर किसी ने ताना मारा, ये हाथी नहीं, कोई जोकर है। कुछ गुस्से में लोगों ने खाना तक फेंक दिया। बेचारा छोटा हाथी डर कर पीछे हटने लगा और रोते रोते माँ माँ पुकारने लगा।